बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच रही है। खबर ये है कि नीतीश कुमार सिर्फ अकेले 10 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं। उनके अलावा जो बाकी 4 और राज्यसभा के मेंबर चुने गए थे, उनका शपथ ग्रहण अगले दूसरी दिन होगा। तो क्या डेवलपमेंट है, हमारे साथ वरिष्ठ सर्विस संयोजक संजय जी हैं, उनसे जानते हैं। संजय जी, क्या डेवलपमेंट है? नमस्कार आशुतोष जी। निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति फिर से बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने और उसके बाद संभावित इस्तीफे की चर्चा ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी। इसकी खबर आई है 10 अप्रैल को वे अकेले शपथ लेंगे राज्यसभा के सदस्य के तौर पर, और 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र और 15 अप्रैल को नई सरकार बनने की संभावना। ये सभी घटनाएं कई गहरे राजनीतिक संकेत दे रही हैं। और राज्यसभा के तौर पर 10 अप्रैल की जो वो सदस्यता लेंगे, यह शपथ लेना केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं मान सकते हम आप, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। आमतौर पर जब कोई मुख्यमंत्री राज्यसभा आता है तो यह संकेत देता है कि वो राज्य की सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे दूरी बना सकता है या राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को बढ़ा सकता है। नीतीश कुमार का अकेले शपथ लेना यह तय कर रहा है कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी है। यह तक कि बाकी 4 सांसद 16 अप्रैल को शपथ लेंगे, जबकि नीतीश कुमार 10 अप्रैल को शपथ लेंगे। राजनीतिक दृष्टि से भले ही ये असामान्य लग रहा हो, लेकिन राज्य में बदलाव की जो पटकथा फिलहाल देखने को मिल रही है, लिखी जा रही है, यह कदम बिहार में सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। यह समय भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर नीतीश कुमार पहले ही शपथ ले लेते हैं तो वे इस विशेष सत्र में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। यह संकेत हो सकता है कि उनकी भूमिका राज्य तक नहीं सीमित रहेगी, अब सेंट्रल में भी वो एक्टिव हो जाएंगे। और सूत्रों के हवाले से जो बात सामने आ रही है, 14 अप्रैल वह तारीख होगी जब मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। यह तारीख भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। जिस दिन बड़ा राजनीतिक फैसला लेना एक मजबूत सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में उनकी एंट्री होने जा रही है। अगर 14 अप्रैल को इस्तीफा होता है नीतीश कुमार का, तो 15 अप्रैल को नई सरकार के गठन की संभावना बताई जा रही है। और इसमें अगला मुख्यमंत्री कौन होगा तो इस पर मंथन होगा। संजय जी, हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। संजय जी, मेरा ये सवाल है कि हम लोगों ने लगातार ये खबर लगातार चलाते आ रहे हैं कि 10 अप्रैल को ही जो बिहार के जो 5 सांसद चुने गए थे राज्यसभा के, उनका शपथ ग्रहण होना है। ये रात भर में ये तस्वीर कैसे बदली है और इसके क्या मायने हैं कि सिर्फ नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं, बाकी 4 सांसद जब संसद का विशेष सत्र शुरू होगा तब लेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये दिनेश राम के हवाले से ये खबर आई थी। उन्होंने बकायदा बयान दिया था मीडिया में कि राज्यसभा से उन्हें कॉल आया जी। पहले बिहार के जो सभी 5 निर्वाचित राज्यसभा सांसद हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी है। लेकिन अचानक से ये परिदृश्य जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब 10 अप्रैल यानी कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अकेले जो है वो शपथ लेंगे, वो भी राज्यसभा के सभापति के चेंबर में उनके लिए शपथ ग्रहण की व्यवस्था की गई है। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार आज 1:20 पर जा रहे हैं और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी है जदयू की, दिल्ली में आसाम में ये बैठक होनी है। तो अकेले नीतीश कुमार का शपथ लेना, फिर दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है जिसमें तमाम जो कोर कमेटी के मेंबर्स होंगे, बिहार के कई मंत्री भी कोर कमेटी में शामिल है। नित्यानंद राय हैं, संजय जायसवाल हैं, मंगल पांडे हैं। तो कोर कमेटी की कल बैठक बुलाई गई है। उसके बाद नीतीश कुमार की बीजेपी के नेताओं से मुलाकात होगी। उसके बाद वो दिल्ली से पटना लौटेंगे। यहाँ पर फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और दिल्ली की बैठक में ये तय हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के खेमे से ही मुख्यमंत्री बनना है। तो जो नाम है सीएम फेस पर, उस पर मुहर लगनी है नीतीश कुमार से, उस पर सलाह मशवरा भी होगा, मंत्रणा होगी। उसके बाद वो दिल्ली से पटना लौटेंगे। उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में उनके इस्तीफे की घोषणा की जाएगी। उसके बाद वो जो संभावित तारीख बताई जा रही है 14 अप्रैल, क्योंकि ये सारा सीक्वेंस में होना है। अब अकेले शपथ लेना ये असामान्य कह सकते हैं कि घटनाक्रम है, लेकिन क्यों है ये भली भांति समझा जा सकता है बिहार में जो मौजूदा राजनीतिक नहीं, वही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं और दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब तो ये क्यों न लगाया जाए कि जो इस्तीफे की तारीख है वो भी पहले से स्क्रिप्टेड है और नई सरकार के गठन की भी जो तारीख संभावित बताई जा रही है वो भी स्क्रिप्टेड है, ताकि नीतीश कुमार को शपथ इसलिए 10 तारीख को दिलाई जा रही है ताकि ये जो पहले से जो तय तारीख है उस पर सारी चीजें हो जाए, वरना वो भी 16 को शपथ ले सकते थे राज्यसभा के लिए बाकी 4 मेंबर के साथ। संजय जी जी जाहिर सी बात है
इसीलिए 10 अप्रैल को ही उनको शपथ दिलाया जा रहा है राज्यसभा के लिए, और वो दिल्ली से पटना लौटेंगे, उसके बाद वो इस्तीफा करेंगे। यानी ये जो लगातार खबरें आ रही हैं, कहीं न कहीं अब ये खबरें पुख्ता होती हुई नजर आ रही है। वो 10 अप्रैल को शपथ लेंगे, 11 अप्रैल को वापस लौटेंगे, इसके बाद यहाँ बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो फिर से तेज हो जाएगा। और 10 अप्रैल के इस्तीफा देने का मतलब ही यही है कि अब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से दूर जा रहे हैं। यानी राज्यसभा यानी 14 अप्रैल को संजय जी इस्तीफा देने की जो तारीख सामने आ रही है, उससे पहले बहुत सारी चीजें होनी है, जैसे कि नीतीश कैबिनेट की जो आखिरी बैठक है वो होनी है, एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है, उसके बाद फिर तब जाकर के नए नेता का चुनाव होगा, तब जाकर के वो इस्तीफा देंगे, तभी तो नई सरकार का जो यानी राज्यपाल को कहेंगे कि भाई नई सरकार का ये है। मुझे लगता है यही टाइमलाइन होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें जो वो सीक्वेंस में है, वो वहां से लौटेंगे, कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक तो एक बार अंतिम तौर पे होनी ही है, ये तो तय है जी। और जब बैठक होगी उसमें तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य वो इस्तीफा करेंगे, मुख्यमंत्री को सौंपेंगे अपना इस्तीफा, और वो इस्तीफा अपना भी देंगे नीतीश कुमार, वो राजभवन लेकर जाएंगे, उसके बाद वो इस्तीफा सौंपेंगे। उसके बाद राज्यपाल जो है आगे का जो घटनाक्रम है वो नई सरकार बनाने के लिए जो चेहरा होगा उसको आमंत्रित करेंगे। फिर जो सारा कुछ है वो सीक्वेंस में आएगा। उसमें कैबिनेट की बैठक इसलिए बुलाई जाएगी, उसमें इस्तीफा सौंपेंगे सभी जो मंत्रिमंडल के कैबिनेट के सदस्य हैं, मुख्यमंत्री अपना भी इस्तीफा लेंगे और वो राजभवन जाएंगे। अच्छा, एक खबर संजय जी ये सामने आ रही है कि नीतीश कुमार 10 तारीख को शपथ लेंगे और 11 तारीख को या 10 तारीख को ही शपथ ग्रहण समारोह के बाद बीजेपी की जो कोर ग्रुप की जो बैठक होने वाली है, उसके बाद अलग से नीतीश कुमार से बातचीत होगी और बीजेपी कोर ग्रुप की तरफ से जो डिसीजन होगा कि ये हमारे सीएम होंगे, उसके बारे में औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। हमारा ये सवाल है कि सम्राट चौधरी के नाम की बात हम लोग भी कर रहे हैं, सारी जगह हो रही है, तो क्या सम्राट चौधरी ही होंगे? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जहां पर बीजेपी चौंकाने वाला सीएम देती रही है, नया नाम ऐलान करती रही है, वहां पे बीजेपी अपने बूते सरकार बनाई है, यानी वहां कोई सहयोगी दल नहीं रहे हैं। यहाँ पर नीतीश की पसंद को इग्नोर करना क्या बीजेपी के लिए प्रैक्टिकल लगता है संजय और जी? इतना आसान भी नहीं होगा। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया। और देखिए, इसमें विजय चौधरी के बयान के संदर्भ में बताना चाहूंगा। विजय चौधरी ने बाकायदा एक बयान दिया और कहा कि आप लोग जो खबरें, मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा है कि आप लोग जो खबर चला रहे हैं सम्राट चौधरी के नाम, उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन कहा कि आप लोग जो खबरें चला रहे हैं, मीडिया में लगातार ये खबरें आ रही है सम्राट चौधरी के नाम को लेकर, तो वही शख्स जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये विजय चौधरी का बयान है। विजय चौधरी कौन है ये समझाने की जरूरत है, नीतीश कुमार के कितने करीबी है। और जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के पसंदीदा नेता है, सीएम फेस है सम्राट चौधरी। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये किया कि क्या इतना आसान है नीतीश कुमार की उपेक्षा करना या उन्हें इग्नोर कर देना। जाहिर सी बात है केवल बिहार की राजनीति के संदर्भ में इसे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, केंद्र की राजनीति में भी बीजेपी को जरूरत है आज नीतीश कुमार की। सांसदों की जो संख्या है उस लिहाज से भी नीतीश कुमार एक कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। बिल्कुल बिल्कुल 16 सांसद हैं और मतलब उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। और मेरा भी यही जानने का मकसद है कि बीजेपी जहां भी इतर कोई नाम अनाउंसमेंट करती रही, जैसे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या हरियाणा हो, तो वहां बीजेपी अपने बूते सरकार में है। वो खुद बीजेपी की स्ट्रेंथ इतनी है कि कोई हिला डुला नहीं सकता है। यहाँ पर वैसी नौबत नहीं है बिहार में, या फिर केंद्र में भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने ये पूछा संजय जी। जी, बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो दूसरे राज्यों से अलग है और यहाँ आप सहयोगी दल के साथ सत्ता में, तो आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते कि कैसे उपेक्षा कर पाएंगे आप नीतीश कुमार की। और यही कारण है कि नीतीश कुमार बराबर ये कहते रहे, समृद्धि यात्रा के दौरान भी वो सम्राट चौधरी को सामने लाते रहे और कहे कि यही आने वाले समय में बिहार की सत्ता संभालेंगे। तो नीतीश कुमार की उपेक्षा, और उपेक्षा करेगी भी क्यों भारतीय जनता पार्टी, ये समझने वाली बात है, क्योंकि पिछले 20 सालों से अधिक सालों का संबंध रहा है, बेहतर सरकार चल रही है, कोऑर्डिनेशन है, डबल इंजन की सरकार है, उपेक्षा की तो बात ही नहीं आती है। तो एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ जो सरकार आगे मतलब हम लोग की खबर और पुख्ता हो जाती है और सम्राट चौधरी की दावेदारी और प्रबल हो जा रही है, इन सब चीजों को रिलेट किया जाए तो संजय जी। बिल्कुल। और अब जिस तरीके से बयान भी आने लगे, मैंने विजय चौधरी के बयान के संदर्भ में कहा, उन्होंने जो कहा कि आप लोग जो खबरें चला रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका ये इशारा था कि नीतीश कुमार की पसंद है और इसी पर सहमति बनी है।
तो फैसला अंतिम मुहर भले ही कोर कमेटी लगा ले, लेकिन अवगत करा दिया जाएगा नीतीश कुमार को कि आपकी जो पसंद थी उसी पर हम लोगों ने भी अपनी सहमति जताई है। और देखिए ना, चूंकि 16 अप्रैल से राज्यसभा संसद का सत्र शुरू होना है, विधेयक जो महिला विधेयक आना है उसको लेकर के, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि 15 अप्रैल को इसीलिए बिहार में सत्ता परिवर्तन का दिन जो है वो तय किया गया कि 15 अप्रैल को तमाम जो बड़े नेता होंगे वो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचेंगे, यहाँ शपथ ग्रहण समारोह होगा और 16 अप्रैल से फिर प्रधानमंत्री होंगे, उनके बारे में भी आने की चर्चा है। और जाहिर सी बात है, बिहार में पहली बार जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है तो बीजेपी के बड़े नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम नेता पटना पहुंचेंगे। तो ऐसे में 15 अप्रैल की ही वह तारीख अब करीब करीब तय मानी जा रही है जब बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, खरमास भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद 16 तारीख को संसद का सत्र शुरू होना है तो सभी वहां एक्टिव हो जाएंगे। चूंकि ये महत्वपूर्ण सत्र होगा, महिला विधेयक को लेकर एक बड़ा फैसला किया जाना है सरकार की तरफ से और उसी पर चर्चा होनी है, विशेष सत्र से आहूत किया गया उसका। तो 15 तारीख यानी 15 अप्रैल वह तारीख होगी जब बिहार में सत्ता परिवर्तन जो है वो अब करीब करीब तय माना जा रहा है। एक खबर और आ रही है, हम आपसे उसको कंफर्म करना चाहेंगे कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह होना है वो गांधी मैदान में प्रस्तावित है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। और उस दिन सीएम, डिप्टी सीएम के अलावा कुछ मंत्रियों के शपथ की भी बातें सामने आ रही है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ही शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होना है। तो और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तो शपथ लेंगे ही, कई मंत्री भी लेंगे और जेडीयू कोटे से भी लेंगे और बीजेपी कोटे से भी लेंगे। लेकिन मंत्रियों की संख्या कितनी है ये अभी बैठकों में तय हो जाएगा, कितने मंत्री जो है वो शपथ लेंगे। जैसे फर्स्ट नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो उसमें अभी जेडीयू कोटे से कई मंत्री जो है वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो क्या इस बार भी मंत्रियों की संख्या सीमित रहने वाली है या फिर मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी, फुल फ्लेज में ये कैबिनेट का जो है फॉर्मेशन होगा? इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि बैठक में अंतिम सहमति बनेगी। चाहे बीजेपी के, हालांकि बीजेपी के कोटे से बहुत कम मंत्री बच गए हैं लेकिन अभी भी मंत्रियों की संख्या काफी बची हुई है। तो क्या जेडीयू के सभी मंत्री जो है वो शपथ लेंगे? और अगर लेते हैं तो ये अंतिम फैसला नीतीश कुमार ही करेंगे। नीतीश कुमार के जो ललन सिंह है, हालांकि परिक्रमा जो है वो शुरू है, लगातार लोग संजय झा के यहाँ, ललन सिंह के यहाँ जो दरबार है वो लगा रहे हैं, लेकिन देखना होगा किस तरीके से अंतिम सहमति बनती है। लेकिन इतना तय है कि ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसमें अब तक जो बात बनी है और अब तक जो इस पर फैसला लिया गया है और तमाम जो बड़े नेता हैं वो 15 अप्रैल को पटना में रहेंगे और 16 अप्रैल से फिर राज्यसभा की छुट्टी कार्रवाई शुरू होनी है, संसद की कार्रवाई शुरू होनी है, तो फिर वो 16 अप्रैल से चलिए तो ये बड़ा डेवलपमेंट था जिस पर हमने संजय जी से बात की। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू।